सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं तो जल्दी से यस यस लिख दो चैट सेक्शन में, सो दैट हम स्टार्ट कर लें। ओके, सबको आ रही है? वेरी गुड। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना? हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बेटा बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? हम सर्व समीकाएं पढ़ रहे थे। 3 सर्व समीकाएं हमने पढ़ी थी, जिसमें तीसरी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, तो उस पर क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास में हम उसी पे थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और काफी सारे पोल में क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर रूल्स की बात करें बेटा, तो वही रूल है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू। अननेसेसरी कैमरा एंड माइक नहीं ऑन करना है, ठीक है? जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए। ये आपका कोई डाउट है, अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, इन कॉल मैसेज में जाएंगे एंड लिख देंगे। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चे आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, फोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल, जो रोज के रूल है बच्चा वही हमारे रूल है, कुछ नए रूल नहीं है, बट लेकिन वही रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है। थर्ड सर्व समीका हमने पढ़ी थी। क्या कहती है थर्ड सर्व समीका बच्चा? कहती है कि अगर आपके पास a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो आपका होगा a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, है ना? यही पढ़ी थी हमने। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करे थे, राइट? तो आज की क्लास में पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मेरे पास ये वाली सर्व समीका है थर्ड, अगर मैं इसे अप्लाई करती हूँ क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं? पहला क्या हो सकता है कि मान लीजिए y प्लस में 3, y माइनस में 3, है ना? वो कहेगा इसका आंसर बताओ। तो आपको पता है यहाँ पर a क्या है, y है, और b क्या है, 3 है, राइट? तो आप क्या करोगे, a का स्क्वायर, y की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा? y की घात 2 और 3 दिया 9, तो y की घात 2 माइनस 3 हमारा क्या हुआ बच्चे? हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरा दिखाती हूँ। अगर वो आपसे कहता है कि आप आंसर निकालिए, मान लीजिए 2x प्लस में 3y, है ना, 2x माइनस में 3y, तो आप क्या करोगे? आपको a पता है 2x है, b पता है आपको, है ना? तो 3x, 2x की घात 2 और 3y की घात 2। तो आपको पता है क्या करते हैं, अगर किसी की भी घात 2 है तो उस पूरे की घात 2 है, तो 2x गुना में 2x, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा, x को x से करोगे x की घात 2 होगी, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 4x की घात 2। और ऐसे ही हमारे पास 3y की घात 2 का क्या बनेगा? 3y गुना में 3y, 3 को 3 से गुना किया 9 आया, y को y से किया y की घात 2 आया, तो 3 9 y की घात 2। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो? इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे बेटा, बट फिर भी दोबारा मैं बता रही हूँ, अगर आपको अभी भी डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए। चलो मुझे एक क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर दीजिए, फिर हम उसको समझेंगे। कॉपी में करना है और कॉपियां मुझे दिखानी है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास, वो कहता है आपके पास है 2a माइनस 5b, ठीक है, और 2a प्लस 5b, क्या आंसर आएगा? निकालो जरा। निकालिए और मुझे कॉपियां दिखाइए बच्चे। a प्लस बी, ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी आपको लगानी है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। चलिए,
बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र की आईडी से वेरी गुड। रवि वर्मा की आईडी से वेरी गुड, पूजा की आईडी से वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे भी दिखाइए। सभी बच्चे कीजिए और मुझे दिखाइए बेटा नोटबुक, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वर्षा की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा, गुड अटेम्प्ट। देखो आप सभी को पता है यहाँ पर ए आपका क्या है, 2 है, बी आपका क्या है, बी है। फार्मूला क्या कहता है, ए की पावर 2 बी की पावर 2, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 ए की पावर 2 और 5 बी की पावर 2, ठीक है बच्चे, फार्मूला लगा दिया। अब 2a की पावर 2 का मतलब क्या है, 2a गुना में 2a, 2a गुना में 2a, 2 दूनी 4 a की घात 2, तो यहां से आया 4 a की घात 2 और इसका क्या है 5 b की घात 2, यानी कि 5b गुना में 5b, 5 25 और b भी 2 है तो b की घात 2। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि ये आंसर कैसे आया, यस और नो। मैं इसीलिए यहाँ पर करके दिखा रही हूँ कि कई बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 को 2 से गुना कर दिया, 4 लिख दिया, लेकिन ए पे पावर ही नहीं लगाई। तो बेटा पूरे पे मैटर करता है कि ए पूरा है क्या आपका, है ना, तो उस पे पूरा ध्यान रखिए। बताइए जरा, इतना सभी को समझ आया है, यस और नो? करिए जरा सभी आंसर मुझे पहले, यस और नो, यस और नो, सबका आंसर आना चाहिए। नहीं आया तो नो लिखिए, आ गया है तो यस लिखिए बेटा, ठीक है। और एक्टिव होके रहिए, आप सभी को पता है क्लास में एक्टिव होके रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। अगला किस तरीके से आ सकता है, मान लीजिए उन्होंने इस क्वेश्चन को ही उल्टा पूछ लिया। उल्टा कैसे बेटा, वो आपसे बोल सकता है कि आपके पास है 4 a की घात 2 और 25 b की घात 2। अब पता करो कि ये यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, बताइए जरा। ए प्लस बी ए माइनस बी, आप सभी को पता है ये है ए की पावर 2 का आंसर और ये है बी की पावर 2। यहां से ए और बी निकालिए और ए प्लस बी ए माइनस बी बताइए, करिए जरा कॉपी में, सभी करेंगे और मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, सुभाष चंद्र की आईडी से वेरी गुड बेटा। हाँ, आंसर तो वही होगा, पिछले वाले क्वेश्चन को ही मैंने बस दूसरे तरीके से पूछ लिया है। बस ये इसलिए पूछा है ताकि आपको समझ आए कि कहने का मतलब क्या है, ए क्या है और बी क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की बात करूं बेटा, तो ए की, ये हमें पता है 4 ए की पावर 2 ए की पावर 2 है, तो ये कैसे यहाँ से ए आएगा, किन दो नंबरों को गुना करें कि हमारे पास ये बने, तो मैं 4 को किससे गुना करेंगे, 2 के 2 दूनी 4 और ए को ए हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 2a आ गया और 25 बी की पावर 2, यानी कि ये बी की पावर 2 है बेटा। 25 कैसे बन सकता है, 5 25, और b कैसे बन सकता है, b की पावर 2 यानी कि b, 5 b को 5 b से गुना करेंगे तो b की पावर 2 यानी कि 25 b की पावर 2 बन जाएगा। तो यहां से मेरे पास आ गया a प्लस बी और a माइनस बी, या a माइनस बी बोलो a प्लस बी, आगे पीछे आप लिख सकते हो। समझ आया है सभी को? ये दोनों तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा फार्मूला क्या है और उसमें दिया हुआ a क्या है, b क्या है, c क्या है, वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मान लो इसी में वो एक तरीके का क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे, वो कहता है कि मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है 99 की घात 2 माइनस 1, आप क्या करोगे। तो आपको पता है कि 999 की घात 2 है और 1 की भी घात 2 है, तो मुझे दिख रहा है फार्मूला लग रहा है a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 का, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना बेटा,
ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला है बेटा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा सभी। ए आपको पता है यहाँ पर 999 है, बी आपको पता है 1 है, लिख दो। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, यहाँ से 998 आ जाएगा। आप इनको गुना करोगे, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। अदरवाइज वैसे करने बैठोगे बेटा तो आप पहले 999 को 999 से गुना करोगे, जो आंसर आएगा उसमें से एक माइनस करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मैम वापस बताना। बेटा हमने ये किया, हमें ये दिख गया कि ये ए की पावर 2 और माइनस बी की पावर 2 का फार्मूला है ना। तो मुझे ये पता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर सकती हूँ। ठीक है, ए मुझे पता लग गया 999 है, बी मुझे पता लग गया 1 है, मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आया 1000 और यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 998। जब मैंने इन दोनों को गुना किया तो हमारे पास कितना है 998 और उसके बाद 1000, है ना, क्योंकि इन दोनों गुना कर दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में सभी बच्चे। तो मैं आप क्वेश्चन पूछ लू पोल्स में, यस और नो, सबके आंसर आने चाहिए, यस और नो। मैम यस बेटा बोलो। ये वाला फिर से समझाना। बेटा इसमें ये देखो ना, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, ये नजर आ रहा है मुझे। मुझे यहाँ पर ए पता लग गया बेटा, ए आपका 999 है, बी मुझे पता लग गया 1 है, तो मैं सीधा फार्मूले में ए और बी तो पुट कर रही हूँ, और सिर्फ इसमें देखा दोनों में ऐड हो रही है संख्याएं। 999 में 1 ऐड किया तो 1000 हो जाएगा, है ना, 999 में से 1 घटाया तो 998 हो जाएगा। आप जब इन दोनों को गुना करोगे तो बेटा ये सिंपल आंसर आ जाएगा। आपको यहाँ ए और बी अब तक वेरिएबल में थे, अब संख्या में आ गए। ठीक है, तो संख्या आपस में ऐड भी हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हमने कर दिया उसको सॉल्व। समझ आया? सुभाष चंद्र की आईडी, सुभाष की आईडी से जो बच्चा है बेटा, चंद्र की आईडी से, यस वेरी गुड। चलो फिर दीजिए जरा पोल में आंसर एक दो क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है बेटा, आपके पास है 983 की घात 2 माइनस 17 की घात 2, इसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे? अच्छा, ये अभी तक हम ए और बी की फॉर्म में पढ़ रहे थे, जरूरी नहीं है ए और बी में हो, पी और क्यू में भी हो सकते हैं, वो तो वेरिएबल है ना, चर है, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो अपना पहले ध्यान से फार्मूला याद कीजिए, नोटबुक में लिखा हुआ है वो देखिए, और उसको पी और क्यू की फॉर्म में लिख दीजिए। ठीक है, और ऑप्शन में जो मैच कर रहा है वो पोल में जाके आंसर कीजिए। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। आप देखो, आपको पता लग रहा है देखकर ही कौन सी आप सर्व समीका यूज होगी। उस सर्व समीका को अभी तक हम ए और बी में पढ़ रहे थे, अब उसे पी और क्यू में लिख दो बस, और फिर ऑप्शन में ढूंढो कहां पर है वो, जो मैच कर रहा है वो जाके आंसर कर दो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में फिर पोल में। करिए जरा, सभी बच्चों के आंसर चाहिए मुझे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सबके आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, 983 की घात 2 है माइनस 17 की घात 2 है। आपको देखना है कौन सा यहाँ पर सर्व समीका यूज होगी, उस सर्व समीका को आप पी और क्यू की फॉर्म में लिखिए और ऑप्शन में ढूंढिए कहां पर मैच कर रहा है, और वो जाके आंसर कीजिए।
जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी रुके हुए हैं करिए जरा, अभी भी आधे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना किसी को नहीं है, सबके आंसर चाहिए बेटा मुझे, करिए जरा। वेरी गुड। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको बताना है कौन सी सर्व समीका यहाँ पर यूज होगी। चलिए 5 सेकेंड और देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5। मैम 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा बेटा, रुकी हुई हूँ। चलिए 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वर्षा की आईडी से बेटा कर दिया आपने? नो मैम, थोड़ा सा रहता है। ठीक है, देखो। बाकी बच्चे, अभी भी 1-2 बच्चे अभी भी रुके हुए हैं बेटा, आप लोग भी करो आंसर। देखो, सही करो गलत करो कोई बात नहीं, जो आपको सही लगता है वो आंसर करो। गलत होगा बेटा, सही होगा तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और अगर गलत होगा भी बेटा तो आपको अपनी गलती पता लग जाएगी और वो आगे नहीं होगी। चलिए, अभी जो बच्चा बच गया ना बेटा, पोल में चैट सेक्शन में आप आंसर कर देना, ठीक है। चलिए, चैट को करते हैं बंद, ऑन पोल को करते हैं बंद। देखो सिंपल है, आपको ये नजर आ रहा है, ये a की पावर 2 और b की पावर 2 वाला फॉर्मूला, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। अगर मैं इसको इसी फार्मूले को p और q की फॉर्म में लिख दूं तो होगा p की पावर 2, q की पावर 2, p प्लस में q और p माइनस में q, है ना। और ऑप्शन में बेटा हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए है ये, ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल करेक्ट है। तो आप करते हुए ये चीज ध्यान रखिए, आपकी सर्व समीका अभी हम थर्ड ही तो यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसी पे बेस सारे मोस्टली क्वेश्चन होंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि आपके पास है बेटा 4p माइनस 3p, 4p माइनस 3p, 4p प्लस में 3p, ठीक है। आपको इसका आंसर निकालना है, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी है, आपको a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 निकालना है। चलिए आराम से पहले कॉपी में कीजिए, ऑप्शन जो आपका आंसर आएगा उसे ऑप्शन में ढूंढो और उसके बाद पोल में कर दो। 4p माइनस 3q और 4p प्लस 3q। ध्यान से बेटा फार्मूले को याद रखो, नहीं लिखा हुआ लिख के रखो फार्मूला क्या था आपका, सर्व समीका थर्ड क्या थी, नोट डाउन करते हुए चलिए जो भी बेटा मैं लिखवा रही हूँ। 4p माइनस 3q ब्रैकेट
4p प्लस 3q। आपकी आइडेंटिटी सर्व समीकरण कहती है a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। अप्लाई करो एंड ऑप्शन में ढूंढो आपका कौन सा आंसर है एंड देन कीजिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे आराम से, पहले कॉपी में कीजिए और उसके बाद पोल में। वेल डन, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, आराम से करिए आप पहले कॉपी में, फिर उसके बाद देखिए आपका कौन सा ऑप्शन आया है जो एबीसीडी में से है, और फिर पोल में जाके कीजिए। 4p माइनस 3q, 4p प्लस 3q। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, आपके पास कितना है? यहाँ पर है ए, ये है बेटा, और बी ये है। तो हमें फार्मूला पता है, हमारा फार्मूला क्या कहता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। सिंपल है। आपको पता है a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, यानी a कितना है बेटा? 4p है, 4p की घात 2, और इधर आ जाएगा 3p की घात 2। अच्छा, 4p की घात 2 हमारा कैसे बनेगा? 4p गुना में 4p, 2 बार गुना किया, 4 चौक 16, p को p से गया, 16p की घात 2। ठीक है, दूसरा क्या है? 3q की घात 2, 3q गुना में 3q। ठीक है, यहां से हमारे पास आया 9q की घात 2। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर आप ढूंढोगे तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जितने बच्चों में भी ऑप्शन नंबर 1 किया है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों के पास। सुभाष चंद्र की आईडी से, यस बेटा। अच्छा, एक बार ग्रुप पे डाल दोगे? अच्छा, एक बार उसका वो बताओगे मुझे, एसआरएन नंबर? मैम वो ग्रुप में मैसेज करिए ना, इसलिए मैंने बताया आपको। अच्छा, ग्रुप में कर दिया क्या मैसेज? ओके, जस्ट सेकेंड, ग्रुप में बोल दिया ना बच्चे ने, मैं सर अच्छा
जी है मैम वो। अच्छा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों के लिए ये, वो कहता है कि 49 a की घात 2 माइनस 64 b की घात 2, ठीक है, इसका आपको आंसर निकालना है। अब आप सभी को पता है फार्मूला वही है, आइडेंटिटी वही है, a की घात 2 माइनस b की घात 2, a प्लस बी, a माइनस बी। अब वो हमारे ऊपर होता है, क्वेश्चन में वो इधर वाला पहले पूछता है या उधर वाला पूछता है, मतलब राइट साइड पूछता है लेफ्ट साइड पूछता है ना। ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चे। चलिए कीजिए जरा। ध्यान से करो, 49 a की घात 2 है माइनस 64 b की घात 2 है। a क्या है, b क्या है, बहुत मैटर करता है, इसलिए ध्यान से करो, करते हुए ध्यान रखो। वेरी गुड। हो गया मैम। वेरी गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। और जो कर रहे हैं आराम से कीजिए बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करो, फिर पोल में देखो कौन सा ऑप्शन आपको दबाना है, फिर जाके आंसर करो। ध्यान से बेटा, आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं। ए और बी आप पहले निकालो, क्योंकि a की घात 2 है, b की घात 2 है ना। पहले ए बी एक्सट्रैक्ट करो, उसे कैसे निकालोगे, फिर वहां पर फार्मूले में रखो। आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर दिया, वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। 49 a की घात 2 माइनस 64 b की घात 2। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी सबका आंसर नहीं आया है। प्लीज सभी बच्चे ट्राई कीजिए कॉपी में, मैं और उसके बाद पोल में जाके आंसर करिए। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा।
चलो 5 सेकेंड और देते हैं, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। देखो आपको पता है ये क्या है, a की पावर 2 है, ये क्या है b की पावर 2। अब यहाँ से पहले हमें a निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला तो ये कहता है ना a प्लस बी a माइनस बी, है ना। और यहाँ पर हमारे पास a की पावर 2 है, तो 49 कैसे बन सकता है, अगर हमें 7 को 7 से गुना करूं, और a की पावर 2 यानी कि a, 7a को 7a से गुना करेंगे तो हमारे पास a की पावर 2 बनेगा, यानी कि हमारे पास सॉरी a आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है बेटा 64 b की घात 2। 64 कैसे बन सकता है, अट्ठू अट्ठू 64, 8 को 2 बार गुना करने और b को b से गुना करने, यानी कि 8b को 8b से जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास बनेगा 64 b की घात 2। तो यहां से मेरे पास आया 7a प्लस में 8b और 7a माइनस में 8b। तो अगर मैं ये ऑप्शन में ढूंढने जाऊं बेटा तो सी ऑप्शन है। उल्टा कैसे बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी लिख दिया, या 8b माइनस 7b, वो तो फिर बेटा गलत हो जाएगा ना, क्योंकि a तो a ही रहेगा, है ना, और b b ही रहेगा। वहां ध्यान बहुत जरूरी है रखना, a क्या है b क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, जल्दी बताओ सभी को ये अच्छे से समझ आई है। सर समीका तीसरा पे आप कैसे क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस को आप कैसे अप्लाई करोगे, यस और नो, जल्दी बताइए। ओके, सो बेटा हमने ना अभी ओवरऑल 3 सर्व समीकाएं पढ़ी हैं। ठीक है, पहली सर्व समीका थी a प्लस में b की घात 2, है ना, a की घात 2 प्लस में 2ab प्लस में b की घात 2, ये हमारी फर्स्ट थी। फिर हमने सेकंड पढ़ी थी a माइनस बी की घात 2, है ना, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2, ये हमारी सेकंड थी। फिर हमने थर्ड पढ़ी a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a की पावर 2 और b की पावर 2, है ना, ये हमारी तीसरी थी। इस तीनों पे ही हमने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस करे, है ना, और देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। चलो अभी थोड़ा सा ना इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। पहली सर्व समीका को देखते हैं और इन पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पहले। ठीक है, थर्ड पे तो अभी हम करके ही हटे हैं, है ना, तो पहले हम पहली पे लेते हैं, फर्स्ट जो थी ये है, मान लीजिए ये वाली। ठीक है, मान लो बच्चों मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, a बटे में 5 b बटे में 5। ठीक है, अगर मैं इधर लिख दूं a प्लस में 5 और b प्लस में 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने बस खोल के ही लिखा है, हुआ तो इसका मतलब यही ना, a बटे में 5 प्लस में b बटे में 5 की घात 2, है ना, यही मतलब तो हुआ, बस मैंने उसको 2 बार लिख दिया था। चलो अप्लाई करो इसके ऊपर, a है आपका पता लग गया, b आपको पता लग गया। a आपका यहाँ पर क्या हुआ, a बटे 5, b आपका क्या हुआ b बटे 5। अप्लाई करो फार्मूला और आंसर निकालो और नोटबुक दिखाओ। चलो बेटा इन क्वेश्चनों में कुछ भी ए और बी हो सकता है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है और बी क्या है। चलिए बताइए, करिए और मुझे नोटबुक दिखाइए। सभी बच्चे ट्राई करेंगे बेटा। a बटे 5 प्लस में b बटे 5 की घात 2।
आपको ए पता है, आपको बी पता है। करिए जरा बेटा और नोटबुक दिखाइए सभी। वर्षा की आईडी से बेटा नोटबुक नहीं दिख रही है, बहुत अंधेरा आ रहा है। नहीं बेटा, कहीं तो मिस्टेक किया, आप चेक करो कहाँ मिस्टेक किया है आपने। नहीं, पूजा की आईडी से वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। वर्षा की आईडी से बेटा आप दोबारा से ट्राई करो एक बार और। पुष्पलता की आईडी से गुड बच्चे, गुड अटेम्प्ट। फार्मूला क्या है बच्चों? ए की पावर 2 प्लस 2ab प्लस में बी की पावर 2। आपको ए पता है, बी पता है। गुड, वेरी गुड। जिस बच्चे ने चैट में लिखा है गुड, बहुत बढ़िया। और भी बाकी बच्चे भी मुझे बताइए बेटा, ये सभी को ट्राई करना है। इससे प्रैक्टिस होगी कि इसमें वेरिएशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, देखो आप सभी को ये पता है यहाँ पर ए क्या है, राइट। हमने लिखा फार्मूले के अकॉर्डिंग ए की पावर 2 यानी कि 1/5 की घात 2 प्लस में 2 गुना में ए कितना है 1/5 b/5 प्लस में बी कितना है b/5 की घात 2। सिंपल है, अप्लाई किया फार्मूला। ये कितना हो जाएगा ए की घात 2, 5 को 5 से गुना करेंगे 25। इधर कितना हो जाएगा 2ab/25। इधर हो जाएगा b की घात 2/25। अब देखो, कई बार हम इसे यहां तक छोड़ सकते हैं, पर ऑप्शन में से और आगे तक सॉल्व किया होगा। एलसीएम लेंगे 25 ही आएगा। सेम है, इसलिए 2a की घात 2 प्लस 2ab प्लस में b की घात 2। अब आपको ये पता लग रहा है सिंपल, ये a प्लस b की घात 2 का फार्मूला है, बटे में 25। यहां तक भी छोड़ सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस में b बटे 5 की घात 2। ये भी ठीक है। चेक करो और बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है। देखिए जरा सभी क्वेश्चंस को देखिए और बताइए बेटा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ जो जिस तरीके के आपसे पूछे जा सकते हैं। सभी को क्लियर हुए हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग मुझे। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 2x 3x प्लस में 4 की घात 2। चलो अप्लाई करो कॉपी में और उसके बाद मुझे दिखाइए। सिंपल है, ए पता है, बी पता है, अप्लाई करो। करिए सभी बच्चे ट्राई और मुझे दिखाइए। बहुत सिंपल पूछा है बेटा मैंने, इसीलिए अब ए प्लस बी की पावर 2 है। आपको यहाँ ए भी पता है, यहाँ पर आपको बी भी पता है। पुष्पलता की आईडी से वेरी गुड बच्चे। सभी ट्राई करेंगे और मुझे नोटबुक दिखाएंगे जल्दी जल्दी। ए आपको पता है 3x है, बी आपको पता है 4 है। अप्लाई कीजिए फार्मूला।
सभी नोटबुक में करिए, मैं नाम लूंगी, वो बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा क्लास के अंदर, ठीक है। पूजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। प्रिया शर्मा की आईडी से बेटा आप एक्सप्लेन करोगे इस क्वेश्चन को। कितने बच्चों ने ट्राई किया, वेरी गुड। चलो प्रिया शर्मा की आईडी से, यस बेटा, चलो स्टार्ट करो। मैम पहले इसका वो करेंगे, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ए क्या है यहाँ? तो ए तो हो गया इसमें 3s का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 पहले स्क्वायर, 2ab कर देते हैं, हाँ फिर प्लस 2 हाँ मल्टीप्लाई यस 3x प्लस प्लस बेटा प्लस नहीं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई यस 4 ठीक है, गुड। 9x स्क्वायर हो जाएगा जी, हाँ बिल्कुल, प्लस में 16 यस और इसका 6 24 यस मैम। एक्स बेटा एक्स, वेरी गुड। कॉपी में नहीं किया था ना मैम वो कैमरा खराब हो रहा है जी। अच्छा ठीक है, सुभाष चंद्रा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलो अभी मुझे ना इसी का मैं ना इसकी सेकंड वाली आइडेंटिटी जो है आप लोगों से उसका पूछती हूँ। मान लीजिए बच्चों मेरे पास है a माइनस बी, ठीक है, s की घात 2, तो a की घात 2 माइनस 2ab प्लस में b की घात 2, ठीक है, सिंपल सा है। और एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, नाम मैं किसी का भी ले सकती हूँ जो मुझे एक्सप्लेन करेगा, तो कॉपी में करके रखना पहले, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कुछ इस तरीके से, वो कहता है 7y माइनस में 2x की घात 2, इसका आंसर आपको निकालना है। चलिए कॉपियों में करते जाइएगा और दिखाते जाइएगा, एक्सप्लेन करने के लिए मैं बता दूंगी कौन बच्चा करेगा। चलो, और जिस बच्चे ने चैट में किया था, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही था। सात वाई माइनस 2x, अब आपको यहाँ पर a भी पता है बच्चे और यहाँ पर आपको b भी पता है। सुभाष चंद्रा की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, थैंक यू मैम। पुष्पलता की आईडी से, वेरी गुड बेटा, पूजा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। बाकी बच्चे भी कीजिए, कॉपी में करते जाइए और मुझे दिखाते जाइए। मीनवाइल मैं बताती हूँ कौन मुझे समझाएगा ये क्वेश्चन। करिए जरा, 7y माइनस 2x, बेटा देखो a पता है मेरे को 7y है ना, मेरे को b पता है कि 2x है। वेरी गुड, वर्षा की आईडी से, गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मनदीप गुप्ता की आईडी से, गुड बच्चे, गुड अटेम्प्ट। राजन की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। मैम सही है। हाँ बेटा बिल्कुल, थोड़ा सा मिस्टेक है बट
बाकी करेक्ट है, बट गुड अटेम्प्ट बच्चे। मदन की आईडी से जो बच्चा, वेरी गुड। चलो अभी मुझे ना इस क्वेश्चन को दिव्या कुमारी की आईडी से जो बच्चा है बेटा एक्सप्लेन करोगे आप। दिव्या कुमारी की आईडी से जो बच्चा है, कोमल की आईडी से, धानक की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कहीं तो मिस्टेक किया है आपने, चेक करो। नहीं, थोड़ा मिस्टेक है। हाँ, दिव्या कुमारी की आईडी से बेटा अनम्यूट करो और एक्सप्लेन कर दो जरा क्या करेंगे। दिव्या कुमारी की आईडी से बेटा, आप हो क्लास में या नहीं? नहीं बेटा, मैं अपने आप डिसाइड करूंगी, आपका भी नंबर आएगा, बाकी बच्चों का भी आएगा। चलो रवि वर्मा की आईडी से जो बच्चा है, कर दो जरा एक्सप्लेन। देखो सिंपल है बच्चों, यहाँ मुझे पता है ए क्या है, यहाँ मुझे पता है बच्चा बी क्या है ना? तो ए क्या है, ए की घात 2 यानी कि 7y की घात 2, ठीक है, 2 गुना में 7y गुना में 2x, ठीक है, और यहाँ पर आपका हुआ 2x की घात 2, ठीक है। 7y की घात 2 का मतलब 7y गुना में 7y, तो कितना हुआ 49y की घात 2, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28x y प्लस में 2 दूनी 4, 4x की घात 2। जितने ही बच्चों ने ये आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी बताओ क्या मेरी बात इस क्वेश्चन को लेकर सभी को समझ आई है? बेटा देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको बस 2-3 बातें ध्यान रखनी है। अगर आपके पास ए है, बी है, अगर वो आपको पता लग गया ना, बस आपको ध्यान रखना है इस ए और बी में आपको जो है फार्मूले में बस सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ नहीं करना। हाँ बच्चा बोलो। हैंड रेज क्या हुआ, कुछ पूछना है क्या? मैम वापस बता दो लास्ट अच्छा वाला। हाँ लास्ट बार। देखो बेटा मैंने ये बोला कि आपने देखो फार्मूले में अप्लाई किया, आपने बस छोटी सी मिस्टेक की थी, आपका पूरा क्वेश्चन ठीक था वर्षा की आईडी से, है ना? जब हम देखो 7y को बेटा 7y की घात 2 है ना, तो यानी कि 7y गुना में 7y, है ना, गुना किया तो 7 7 49, और y की घात y 2y हो गया, y की घात 2, ठीक है बेटा, सिंपल। ऐसे ही अगर मैं 2x की घात 2 करूंगी तो मुझे पता है 2x गुना में 2x है ना, 2 दूनी 4, x की घात 2, सिंपल। अब मेरे पास यहाँ देखो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, क्योंकि 2 गुना में 7 गुना में 2 है और x और y भी है, तो यहाँ से मैंने x और y लिख दिया, ठीक है। अभी देखो इसलिए हमारा आंसर क्या आया, 49y की घात 2 माइनस 28xy प्लस में 4x की घात 2। देखो जरा और अभी बताओ समझ आया है? सभी बच्चों को क्लियर है? दीदी मुझे बताओ जो हमने तीनों सर्व समीकरण पढ़ी है सभी को समझ आया बेटा? अगर इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ जाए तो आप अप्लाई कर पाओगे? ओके वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, है ना? इससे आगे अगली क्लास में देखेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।